Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about clotting factor or we can say coagulation factor. Okay. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ध्यान दीजिए हमारे हर लेक्चर के लास्ट में हम एमसीक्यू देते हैं, तो आज भी इस लेक्चर के एंड में हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए कि क्लॉटिंग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब कभी भी इंजरी हो जाती है, ओके हमारी बॉडी में कभी भी अगर इंजरी होगी तो वहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वही क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। ओके सो ये क्लॉट जब बनता है उसी के बाद हमारा ब्लड आना इंजरी से रुकता है। अगर हमारे कभी कट लग, जैसे कभी कभी क्या होता है कि नाइफ होता है या कोई ब्लेड होती है उससे अगर हमें कट लग जाए तो उस केस में क्या होगा, ब्लड आना बाहर आ जाता है। और यहाँ पर बॉडी के अंदर हमारे पास में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ही क्या करते हैं, क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, इनके नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या इनका नेम है, नंबर कौन सा है, नंबर इनको रोमन नंबर में दिया गया है, एंड क्या इनके सोर्सेज हैं और क्या इसका पाथवे है। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर के दो अलग अलग पाथवे हैं हमारे पास में, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, एंड देन दोनों का कंबाइंड पाथवे, ओके कॉमन पाथवे जिसे हमें बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा जो टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 13 तक इसको हमने रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए फिफ्थ के बाद में डायरेक्ट 7th है, इसका मतलब 6 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं है। ओके तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और यहीं से एमसीक्यू बनता है कि कौन से फैक्टर का क्या नाम है। ओके तो इसी के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देने वाला हूँ। पहले मैं आप सभी को इन सभी के नाम बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को ट्रिक दूंगा कि हमारी जो ट्रिक है इसको लर्न करने की वो क्या है। ओके सो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो आप देखिए कि क्या है। First one is fibrinogen. First one is what? Fibrinogen. Then second one is prothrombin. Third one is thromboplastin. That is also known as a tissue factor. Fourth one is calcium. Fifth one is proacceleratin. As well as it is also known as a labile factor and it is also known as a accelerator globulin. इसको हम globulin भी बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 7 नंबर का फैक्टर है, उसको हम स्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं, प्रो कन्वर्टेंट भी बोलते हैं और SPCA भी बोलते हैं। सो SPCA का मतलब क्या हो गया, सीरम प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्टिंग एक्सेलरेटर। ओके देन 8th नंबर का फैक्टर है जिसे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंड 9 नंबर पे क्रिसमस फैक्टर है जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC, और इसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं। तो 8th को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं और 9th को हम क्या बोलते हैं, बी फैक्टर। ओके देन 10th में जो है हमारे पास में प्रोआर फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर आ गया और थ्रोम्बोकाइनेज। देन जो 11th है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। ओके एंड देन 12th नंबर पे जो है हैगमैन फैक्टर हो गया, ग्लास फैक्टर भी इसको बोलते हैं, और 3rd नंबर जो है इसका कॉन्टैक्ट फैक्टर भी इसको बोला जाता है, एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी। देन 13 नंबर का फैक्टर जो है लास्ट फैक्टर, दैट इज नॉन एज ए फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो अब देखिए इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, वो हमारी पंच लाइन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इसको लर्न कैसे करोगे आप, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट जो लेटर लिखे हुए हैं इन्हीं से हम इनको लर्न करेंगे। वो देखिए फेस पे टैल्कम पाउडर से आए चिकना पसीना। ओके फिर भी है फाइन। ओके तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे, फेस पे हम सभी लोग क्या लगाते हैं, टैल्कम पाउडर लगाते हैं। ओके टैल्कम पाउडर लगाया जाता है फेस पे, तो आप सभी को पता है। फिर भी क्या होता है, फेस पे से हो जाएगा, फेस का F हमने ले लिया तो फाइब्रिनोजन हो गया। सेकंड पर पे आ रहा है, पे से हिंदी में पे को P से डिनोट करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। टेल्कम पाउडर है तो टेल से हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कम से हो जाएगा कैल्शियम। ओके
देन पाउडर से हो जाएगा प्रोएक्सिलरिन, से हो जाएगा स्टेबल फैक्टर, आय से ए, आय का हम जो आय वर्ड है उससे हम ए ले लेंगे तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो जाएगा, चिकना का जो होता है उससे हम सी ले लेंगे तो यहाँ पर क्रिसमस फैक्टर हो जाएगा, देन पसीना से प्रोवार फैक्टर ले लिया जाएगा, पी से यहाँ प से पी हो जाएगा और प्रोवार फैक्टर, देन फिर भी से ले लेंगे हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेट, एंड देन हे से हम ले लेंगे हैगमैन फैक्टर, एंड फाइन से ले लेंगे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो होपफुली आप लोगों को इस ट्रिक से जो है ये सारे के सारे एक ही ऑर्डर में ये याद हो जाएंगे। और ये ऐसा भी है क्योंकि हम पाउडर रेगुलरली लगाते हैं तो एक दो बार आप इस पंच लाइन को बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्या हमारी पंच लाइन है? फेस पे टेल्कम पाउडर से आए चिकना पसीना फिर भी है फाइन। ओके, सो उसी से हम लोगों ने क्या याद किया है, इनके सारे नेम याद किए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो सारे हैं क्लॉटिंग फैक्टर, इन्हीं के सोर्सेस क्या हैं, मतलब ये बॉडी में हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3, 4 और 5 और 13, 3, 4, 5 एंड 13 याद रखिए। 3, 4, 5 और 13 को छोड़कर बाकी सारे हमें लीवर से मिलते हैं, बाकी सारे हमें लीवर से मिलते हैं। इसमें भी ध्यान दीजिए जो 5 नंबर है और 13 नंबर है ये भी हमें लीवर से ही मिल रहा है, बट इसमें साथ में एक और क्या है, प्लेटलेट है। तो आप ऐसा मान के चलिए 3 और 4 को छोड़कर बाकी सारे हमें किससे मिलते हैं, लीवर से मिलते हैं। ओके, और अगर हम 5th और 13 की बात करें तो 5th और 13 में क्या है, लीवर के साथ साथ में प्लेटलेट और आ जाएगा। तो यहाँ लीवर एंड प्लेटलेट से दोनों जगह से हमें मिलते हैं। और अगर 3rd और 4th फैक्टर की अगर आप बात करें तो इसका जो सोर्स है वो क्या है, 3rd फैक्टर हमें मिल रहा है डैमेज टिश्यू से। ओके, डैमेज टिश्यू से मिल रहा है। एंड 4th फैक्टर जो कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम आप लोगों को पता ही है कि डाइट से हम लेते हैं और बोन से हमें मिल जाता है कैल्शियम का सोर्स, एज वेल एज प्लेटलेट भी उसका सोर्स है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा फैक्टर कौन कौन से पाथवे में इन्वॉल्व है। यहाँ भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है आप लोगों से, तो यहाँ नंबर से हम याद करेंगे कि कौन सा फैक्टर कौन से पाथवे में इन्वॉल्व है। ओके, तो सबसे पहले आप याद रखिए 2 पाथवे हमारे पास में, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, तो और एक हमारा हो गया कॉमन पाथवे। तो कॉमन पाथवे के लिए आप ध्यान दीजिए कि कॉमन पाथवे जो है फर्स्ट से ही शुरू हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड 13, फर्स्ट, सेकंड एंड 13। ओके, 1, 2 एंड 13। सो 1, 2 एंड 13 नंबर याद रखिए, यहाँ पर कॉमन पाथवे है। ओके, देन बात आती है एक्सट्रिंसिक पाथवे की। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे नंबर 3 में आ रहा है और उसके बाद डायरेक्ट 3 का आप डबल कर दीजिए, 3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 6। ओके, बट 6 तो है ही नहीं, तो उसका जो नेक्स्ट है वही एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व है। तो सोल एंड सोल ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में ही इन्वॉल्व है। फैक्टर नंबर 3 में जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, और 7 जो नंबर है हमारा वो क्या आ रहा है, स्टेबल फैक्टर आ रहा है। ओके, सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और स्टेबल फैक्टर 3 एंड 7 जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व है। ओके, 3 का डबल कर दीजिए और डबल में 1 ज़्यादा कर दीजिए क्योंकि 6 तो है ही नहीं, तो उससे याद हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 4th फैक्टर। 4th फैक्टर सभी पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो कैल्शियम है, कैल्शियम आपको पता ही है सभी जगह होता है, इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिए। देन मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों ही पाथवे में कौन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ भी बहुत आसान है याद रखना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे कहाँ इन्वॉल्व है, 5 नंबर और 10 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर। 5 का जस्ट डबल कर दीजिए, 5 का जस्ट डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 और 10 से आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक याद रह जाएगा। सो बाकी बचे जो हैं यहाँ पर हमारे वो क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर, 8, 9 और 11 और 12, तो ये किस में आ गए, इंट्रिंसिक पाथवे में आ गए। ओके, तो अगर आप लोगों को केवल कॉमन याद हो जाता है और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक याद हो जाता है तो बाकी इंट्रिंसिक सिंगल जो है वो याद करना बहुत ही आसान है। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये सोर्स और जो पाथवे हैं वो भी याद हो गए होंगे। तो यहाँ मैंने टोटल आपको 3 ट्रिक्स दी हैं। क्लियर? पहली हमारी ट्रिक हो गई क्या, फेस पे टेल्कम पाउडर से आए चिकना पसीना फिर भी है फाइन। पाउडर को याद रखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी ये पाउडर दिखाया है ताकि आप लोगों को याद रहे। उसके बाद में हमारा सोर्स हो गया,
तो सोर्स में मैंने आपको बताया कि 3 और 4 को छोड़ के बाकी सब लीवर से मिल रहे हैं, और पाथवे में मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमन में जो है फर्स्ट, सेकंड और 13, ऑल जो है 4th नंबर का ऑल में आ गया, और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में 5 का डबल कर दीजिए 10 आ गया, एक्सट्रिंसिक में भी 3 का डबल कर दीजिए 7 आ जाएगा, 6th है नहीं। ओके, सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में। हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट? A 5th, B 6th, C 7th and D 8th. Question number 2, which of the following clotting factor known as anti-hemophilic factor? D. A. Hagman factor, B. Stewart factor, C. Christmas factor and D. fibrinogen. Question number 3, which of the following clotting factor known as a stable factor? A. 5th, B. 6th, C. 7th and D. 12th. Question number 4, which of the following clotting factor known as a fibrin stabilizing factor? A. 3rd, B. 9th, C. 13, D. 12. Question number 5, which of the following clotting factor are not obtained from liver? A. 3rd, B. 4th, C. both of these and D. none of these. Question number 6, which of the following clotting factor involved in extrinsic and intrinsic pathway? A. 3rd and 7th, B. 5th and 10th, C. 5th and 13, D. 4th. Question number 7, which of the following clotting factor involved in common pathway? A. 3rd and 7th, B. 1st, 2nd and 13, C. 4th, 5th and 13, D. 5th and 10th. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।